Hey guys, welcome to our new channel. Now we are going to analyze Bank Nifty chart for tomorrow. तो अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कि कल क्या हो सकता है। एक होता है प्रेडिक्शन, एक होता है एनालिसिस। हम करते हैं एनालिसिस, जो कि एनालिसिस करना ही सही है। प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। मार्केट सुपीरियर है, क्योंकि मार्केट कब अपना मूव क्या दिखाएगा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हम एनालिसिस से इस मार्केट को समझ सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एनालिसिस। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि वनडे का चैनल है, एक लाइन जो ड्रॉ मैंने किया है वनडे का, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सपोर्ट है। अभी सपोर्ट पे काम कैसे होगा, देखिए शुरुआत से देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। जब भी जैसे फर्स्ट टाइम जो आया है नीचे, उसके बाद क्या बन के ऊपर गया, कौन सा पैटर्न पे गया, ये गया डब्ल्यू पैटर्न पे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम भी डब्ल्यू पैटर्न पे ही ऊपर गया। थर्ड टाइम पे एक बड़ा डब्ल्यू बन के ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये सब जो दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, नीचे का ट्रेंड लाइन पे के आने के बाद ऊपर जा रहा, तो ये एक मजबूत ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इस पर आप बाइंग कर सकते हैं पेशेंस के साथ में। कोई भी कैंडल बुलिश दिखे, जो हैमर होता है कोई भी हैमर या डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप, ये सॉरी स्पिनिंग बॉटम, टॉप पे बनेगा स्पिनिंग टॉप तो वो बेरिश हो जाता है, स्पिनिंग बॉटम नीचे बनना चाहिए। तो इस तरह का बुलिश कैंडल जो भी नीचे दिखे तो एक बार आपको बाइंग करना है। अब मेरे हिसाब से तो आप पैटर्न खोजिए, अगर पैटर्न पे बाइंग कीजिएगा तो बेहतर होगा। यानी जिस पे यानी फर्स्ट टाइम अगर नीचे आया है तो वो रिटेस्ट मानना चाहिए, फिर से उस पे आना चाहिए, तब एक ज़बरदस्त बाइंग होता है, वरना वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक ट्रेंड लाइन। ये देखिए, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, ठीक है ना, अभी तक चल ही रहा है। हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, जो भी है, फिर से ये यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो ये इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रख ही लीजिए, परफेक्ट एकदम हमेशा के लिए। अब आते हम लोग कल के, यानी कि सोमवार के दिन का जो गेम प्ले हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी का, मिड कैप का और फिर निफ्टी का, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे आज कि कैसे गेम प्ले करना है। तो ये मैंने जो अभी मार्क करके रखा हुआ, पहले से एक लाइन बना के रखा, ऊपर का ट्रेंड लाइन, नीचे का ट्रेंड लाइन, और जो भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखा है, उन सभी का आप लोग मार्किंग कर लीजिए, ठीक है ना। और याद रहे कि ये ब्लू वाला लाइन, जो भी चार्ट में ब्लू वाला लाइन दिखेगा, वो एक ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बाकी सब जो एक लेवल है, तो आप लेवल को मार्क कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग एक एनालिसिस पे कि कैसा रहेगा कल का दिन। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 मिनट के चार्ट में। देखिए 5 मिनट का चार्ट कितना छोटा हो गया। तो ये रहा 5 मिनट का चार्ट, यही रहा आपके सामने लेवल बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था वनडे का, देखिए हमेशा यहाँ से बाइंग हो रहा था, ठीक है ना, और लेवल पे सेलिंग हो रहा था। हमें जब भी मार्केट खुले, बड़ा ग्रीन कैंडल या बड़ा रेड कैंडल, तो उस पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी। पेशेंस नहीं तो मार्केट से पैसा नहीं, सारा एफडी ख़त्म हो जाएगा। मार्केट को किसी लेवल पे आने दीजिए, ठीक है, मार्केट को किसी लेवल पर आने दीजिए। अगर ये मार्केट
इस लेवल के ऊपर खुलता है और फिर से नीचे आता है तो आपके लिए एक बढ़िया मौका मिलेगा। यानी कि 51446 ये लेवल के ऊपर मार्केट खुलता है तो आपको बाइंग नहीं करना है। लेवल तो दिखा रहा है 52140, लेकिन क्या आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा? नहीं, मार्केट इतना जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अगर पहुँच गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट टाइम हो सकता है। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है उसको ऐसे प्ले करना है जैसे एक प्रोफेशनल करता है। हमेशा हम रीटेस्ट पे ही लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, बड़ा गैप डाउन, ये ब्लैक लाइन के नीचे या ऊपर कहीं पर भी, तो हम उसका रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर नीचे खुला है तो नीचे ही से ऊपर आने के बाद ये ब्लैक लाइन पे फिर से नीचे जाने की ट्राई करेगा तो हम पुट खरीदेंगे। अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुलता है गैप डाउन, तो फिर हम कुछ देर वेट करेंगे और एक 15 मिनट के चार्ट में हैमर कैंडल या डोजी कैंडल या फिर स्पिनिंग बॉटम कैंडल उसका वेट करेंगे, जो मार्केट को रिवर्स करने वाली कैंडल होती है। ठीक है, लेवल आपके सामने है। हमेशा लेवल पे रिटेस्ट होने दीजिए। लेवल पे रिटेस्ट होगा तो काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि लेवल जो है वो चार्ट के एनालिसिस पे निकला है। ठीक है, अब ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट में अगर हम आधा घंटा में जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा। देखिए आधा घंटा के चार्ट पे जो दिख रहा है, यहाँ से देखिए, ये आधा घंटा का चार्ट का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है ना, 50874 का ब्रेकआउट दिया ऊपर, फिर यहाँ से एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट किया नीचे आने का लेकिन नहीं हुआ, फिर ऊपर, फिर ये बन चुका था एक सपोर्ट, ज़बरदस्त सपोर्ट जो बार बार इसी के ऊपर आ रहा था। तो इसीलिए ये जो ब्लू लाइन है ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप 15 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में भी अगर वहाँ पर आता है तो ब्लू लाइन के पास में आता है तो कोई भी एक बुलिश कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट को मार्किंग कर लीजिए। बाकी आप लोग तो नए नहीं हैं, काफ़ी साल से करने वाले सब होंगे। तो लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेवल हमें कहाँ से कहाँ तक का मिल सकता है, वो चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कल का लेवल है, चाहे नीचे हो तो नीचे का लेवल ही है। अगर ब्लू लाइन टूटा, रिटेस्ट मारा तो सीधा हम 50330 तक के लिए जाएंगे। ये भी टूटा तो 49902 तक के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, वो कभी भी कहीं से भी खुल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज ही रहता है। तो साइडवेज से बचने के लिए हमें लेवल का ध्यान होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन मार्केट अगर अपने लेवल के पास ही डायरेक्ट खुले, जैसे कि गैप डाउन हो गया और सीधा मार्केट 50874 आ गया, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आप बाय का खोज सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन सपोर्ट जोन है। और उसके नीचे अगर कहीं खुल गया तो आप वेट कीजिएगा रिटेस्ट का। रिटेस्ट के बगैर कोई ट्रेड नहीं। लेवल आपके सामने है। चलिए ठीक है, इसका हो गया, लेवल मार्क कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं निफ्टी की तरफ में। तो निफ्टी का जो लेवल है ये भी आप लोग मार्क कर लीजिए। निफ्टी का वनडे में चलते हैं। वनडे में क्या हो रहा है, वनडे में जो पहले एक डोजी कैंडल बना था, देखिए आपका यहाँ पर ये वाला, तो इसका ब्रेकआउट मिल चुका है और एक ट्रेंड लाइन में चार्ट फंसा हुआ भी है। तो लेवल आप मार्क कर लीजिए। वनडे का चार्ट देख लीजिए आप। अब इसको हम आते हैं आधा घंटा के एनालिसिस में, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या होने वाला है। चलिए लेवल आप लोग देख लीजिए, ये लेवल है, हर लेवल का रिटेस्ट पे ही काम होगा। अब ब्लू लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लू लाइन जो है ये सबसे बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि एनालिसिस में क्या हो रहा है। एनालिसिस के सिस्टम में दिखा रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया था
कि ये एक चार्ट में फंसा हुआ है, चार्ट पैटर्न में, ठीक है। ये एक चार्ट पैटर्न में फंसा हुआ है, मार्केट इसी चार्ट पैटर्न को रेस्पेक्ट करते हुए काम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, और इसमें साफ साफ दिखा रहा है कि बायर हावी है, सेलर नहीं। सेलर हावी होता तो बहुत जल्दी नीचे आता, लेकिन ये कंसोलिडेशन होकर नीचे आ रहा है, लेकिन बाइंग अच्छा हो रहा है। कहीं कहीं पे सेलर हावी हुआ, लेकिन बाइंग ज़बरदस्त हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे सेलर हावी होता, इस जगह में, इस जगह में सेलर हावी होता तो नीचे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है बायर हावी हुआ और अच्छा से लेवल को रेस्पेक्ट किया, ठीक है ना। तो हमें पूरा लेवल पे भी ध्यान देना है कि लेवल अगर यहाँ पर आया है तो हमें लेवल तक ही निकलना है, ना कि ट्रेड लाइन तक में। और अगर ट्रेड लाइन तक में आता है तो फिर हमें लेवल तक में ही निकलना है, यानी कि जो पहले आ जाए हमें वहाँ पे निकलना है। जैसे कि ये यहाँ पर मार्केट है, कंसोलिडेशन हुआ, किसी ने पुट लिया तो ये तो साइडवेज के ऊपर मार्केट, लेकिन अगर आता तो हम इस ट्रेंड लाइन पे निकल जाते, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्ले करना है। लेवल आपके सामने है, लेवल देख लीजिए, इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न में चल रहा है। जब तक ये चार्ट पैटर्न से बाहर नहीं निकलता कोई और दूसरा लेवल बनेगा नहीं, ओके। तो जैसे ही ये चार्ट जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न पे आए, हैमर कैंडल बने 5 मिनट का, आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बायर अभी इसमें मजबूत है। चलिए आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का वनडे का चार्ट में देखते हैं पहले क्या हो रहा है। फिन निफ्टी का वनडे का चार्ट जो है, जो मैंने ब्लैक कलर का किया हुआ है, वो एक सेलिंग लाइन है। यानी कि सेलिंग लाइन समझ लीजिए कि वो भी एक 24,000 का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ से सेलिंग पहले भी हुआ था, इसलिए मैंने वो ब्लैक लाइन मार्क कर रखा है, ठीक है। तो ये भी जो पूरा लेवल है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। फिन निफ्टी का हर एक लेवल को मार्क कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम आधा घंटा में। आधा घंटा में क्या हो रहा है, चलिए आधा घंटा में भी इसमें एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि बुलिश ही मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट में जो पैटर्न बनाते हुए जा रहा है वो सिर्फ बुलिश ही बना रहा है। बाकी जो सेलर है उनका ऊपर से उतना ध्यान नहीं है, यानी कि सही से चार्ट ऊपर का नहीं है। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे ट्रेंड लाइन पे, नीचे का ट्रेंड लाइन पे आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। इसमें भी जो ब्लू लाइन है वो ज़बरदस्त सपोर्ट है, इसमें तो बाइंग करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आधा घंटा में देखिएगा तो एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए आधा घंटा का एक ज़बरदस्त सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत पहले इसके नीचे जो ट्रेंड कर रहा था, अब ये उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिएगा ये वाला, इस वाले जगह पे जैसे ही आया है वैसे सेलिंग हुआ है, यानी ट्राई किया गया सेलिंग का, लेकिन बायर ने इसे पुश करते 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 ऊपर ले गए। इसका मतलब है कि ये वाला ट्रेंड, ये वाला जो ब्लू लाइन है, ये ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो ये आपके सामने लेवल है और ये चार्ट पैटर्न, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और ठीक इसी तरह आपको प्ले करना है। चार्ट पैटर्न पे अगर आए तो पैटर्न पे प्ले करना है, और अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो उसका रिटेस्ट पे ही आपको लेना है, चाहे पुट हो या फिर कॉल हो, ठीक है। तो ये आज का एनालिसिस है। चलिए 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट में क्या हो रहा है। देखिए 5 मिनट में जो कल के लिए है, एक ऑफ़र दिखा रहा है कि ये ट्रेंड लाइन पे आया। अगर किसी ने इस ट्रेंड लाइन पे बाई किया है सीधा ऊपर के लिए, ऊपर के साइड के लिए, यहाँ तक के लिए 23,828 के लिए, तो फिर बेस्ट है। यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से तो 1.2 रेशो लेना पड़ता है,
लेकिन ये बहुत बेहतरीन जगह पे, और फर्स्ट टाइम अगर ये टूटेगा, कभी भी ट्रेंड लाइन जो फर्स्ट टाइम टूटेगा तो वो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम टूटने का मतलब है वो ट्रैप होता है, सारे आदमियों को दिख चुका है वो ट्रेंड लाइन है, वहाँ पर बाइंग होगा, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ले जाए, थोड़ा और नीचे ले जाए, थोड़ा और नीचे ले जाए, और फिर वहाँ से जो रिवर्स होना शुरू होगा तो वह पूरा अपना ऊपर तक ले जाएगा जहाँ तक उसको जाना चाहिए पहले। तो ये मार्केट का सिस्टम है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता है वही होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं देख के कि यहाँ यहाँ पर एक बन रहा है पैटर्न, वो भी बायर का। तो बायर का पैटर्न का सबूत ये है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आए तभी आपको बाइंग करना, ना कि बीच में घुसिएगा तो साइडवेज में फंसिएगा। साइडवेज से बचना है तो सिर्फ एक लेवल पे काम कीजिए, बस लेवल पे ही काम कीजिए। लेवल का रिटेस्ट मारे ऊपर या नीचे, जो भी लाइन ब्रेकआउट दे 5 मिनट का कैंडल में, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल है, अभी यहाँ पर आ चुका, तो यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पास में कहीं गैप डाउन गैप अप होता है कहीं पर भी, तो उसका रिटेस्ट पर ही आप बाइंग ऊपर के लिए कीजिए और सेलिंग नीचे के लिए कीजिए, तो ये बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ा चीज़ लेवल, लेवल पता होने से आदमी को एक आराम मिलता है इस बात का कि हम वहीं पर काम करेंगे। अगर लेवल ना मिले तो लेवल आप बनाइए लेवल नहीं मिलेगा तो आप जहाँ तहाँ घुसिएगा बिना काम का और पैसा कमा दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में लेवल है ये वाला, ये बीच में क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हमें तो वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का या फिर अपने हॉरिजॉन्टल लाइन का। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट ऊपर, तो इस तरह प्ले करना है, एक अच्छी तरह से लेवल को मार्क करते हुए गेम प्ले करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिड कैप में। मिड कैप का भी लेवल को मार्क कर लीजिए आप लोग कल के लिए, ये सब कल के लिए है, ये सोमवार के लिए। सोमवार का तारीख होगा आपका 2 तारीख, 2 तारीख 9वां महीना 2024, ये उस दिन का वीडियो के लिए, ठीक है। तो ये 2 तारीख का वीडियो है, तो इस पर आप लोग लेवल सिर्फ ध्यान दीजिए, लेवल और चार्ट पैटर्न। फिलहाल मिड कैप का जो पैटर्न है वो फर्स्ट सेकंड टच कर चुका है और ये उसी का रिटेस्ट पे आके बैठा हुआ था, ये वाला देखिए मिड कैप में। चूँकि ये ऊपर जा चुका है, अब फर्स्ट अटेम्प्ट हमने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट कभी भी होगा तो वो एक फेक होगा, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया ट्रेंड का नीचे, तो ये हल्का सा रिटेस्ट मार के नीचे आया, ठीक है। चलिए कोई ट्रेड बनता नहीं है, नहीं भी ले पाए होंगे, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट ना दे तब तक मज़ा नहीं आएगा। नीचे के लिए तो कोई सीन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो हमने बनाया था, हालांकि मैंने बहुत पहले ये चार्ट बना कर रखा था, लेकिन अभी इसी चार्ट पे काम हो रहा है, अभी तक कोई नया लेवल आया नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए वैसे ही बाइंग हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो लेवल मैंने दिया था वो लेवल गया है, यानी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था ये चार्ट मैंने बहुत पहले से एनालाइज करके रखा था, तो ये लेवल पे गया है, काम हुआ। अभी देखिए ऊपर से जो पैटर्न आ रहा है ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट थर्ड में गिर ही जाता है। इसका मतलब है मार्केट अभी बाइंग के हाथों में है, बायर के हाथों में है, तो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन का वेट करना है, जैसे ही आता है वहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है और बेहतर सपोर्ट में आपको बाइंग करना है। क्योंकि ब्लू लाइन मैंने बताया था कि ब्लू लाइन जिस भी चार्ट में दिखे वो एक बेहतर सपोर्ट होता है, तो अभी तक ये आया नहीं है जिस तरह यहाँ पे देखिएगा कंसोलिडेशन हुआ है, ये देखिए ये लेवल पे इतना देर तक कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ये बेहतर सपोर्ट जोन था, इसीलिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया।
लेकिन जो लेवल मैंने दे सोचा था कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक नहीं गया, क्योंकि ये पे ट्रेंड लाइन था। तो फिर भी ट्रेंड लाइन तक तो प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह मार्केट को देखना है, सीखना है और पेपर ट्रेड करना है। पहले पेपर ट्रेड कीजिए। कोई भी पैसा लगाने से पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि पैसा आपके पास तो है ही लगाने के लिए, कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपके पास वक्त निकालना पड़ेगा। पेपर ट्रेड कीजिए, इसको बार बार ट्रेड कीजिए। हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी एक लेवल मैंने जो मार्क किया है, वो लेवल पे ही बाइंग होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि जब भी सेलिंग होगा इस लेवल पे तो या तो वी बनेगा या डब्ल्यू बनेगा, या हल्का हल्का रेंगते हुए ऊपर चला जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। और अगर नीचे आना रहेगा, जैसे सपोज मार्केट यहाँ खुल गया, इसके नीचे 13,101 के नीचे मार्केट खुल गया, गैप डाउन हो गया सीधा, तो क्या यहाँ पर फटाक से हम लोग घुस जाएंगे सेलिंग के लिए? नहीं, यहाँ पर सेलिंग के लिए हम लोग तुरंत नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमें बायर बन के रहना। अभी बायर के हाथ में ही मार्केट है फ़िलहाल, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। और जैसे ही ये अपना ये लेवल के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, तो समझिए कि मार्केट फिर से एक ओरिएंटल सपोर्ट तक जाएगा या फिर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। फिलहाल अभी मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, और लेवल पे देख लीजिए, तो लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए, लेवल देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।